जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 लघुगणक की जानकारी, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आपने सीखा लघुगणक क्या होता है उसे और उससे संबंधित दोस्तों मैंने प्रश्न कराए हैं। आज की क्लास में दोस्तों आप लघुगणक से संबंधित प्रश्न ही सीखेंगे। यानी कि दोस्तों आप सभी मित्र अभी तक कितने प्रश्न सीखे हैं? 7 प्रश्न लिखे हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 8 होगी। कल क्लास में आपने सीखा था क्या? घातांक से लघुगणक में चेंज करना। आज आप सीखेंगे क्या? आपको लघुगणक दे रखा, लघुगणक से घातांक चेंज करना। क्या कल की क्लास में आपने घातांक से लघुगणक में बदलना सीखा और आज क्लास में लघुगणक से घातांक में आप बदलना सीखेंगे। ठीक भैया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में होने वाले हैं। देखिए आपसे कह रहा है log 64/2 = 6 को घातांक रूप में लिखिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। क्या कहा है? log 64/2 = 6 को हमें क्या घातांक रूप में लिखना। कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। log कितना? 64/2 = 6 का घातांक रूप क्या होगा दोस्तों? ध्यान समझिए। का घातांक रूप क्या लिखेंगे दोस्तों? इसको जब भी हमें घातांक रूप में लिखना हो, जो दोस्तों इसका बेस होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। क्या लिखना है? जो बेस है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो बराबर के उधर लिखा उसको पावर में लिखेंगे और जो सबसे ऊपर लिखा है वो बराबर में चला जाएगा। बस हो गया। क्या? जो log का बेस है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो बराबर में है वो उसकी पावर में चला जाएगा। उसके बाद देखिए 64 यहां और फिर 64 जो सबसे ऊपर लिखा वो लास्ट में बराबर में चला जाएगा। ध्यान समझिएगा। जब आप लघुगणक से घातांक में चेंज करना तो देखिए जो बेस है उसके ऊपर पावर लगा देनी, बेस के ऊपर पावर लगानी। 2 की पावर 6 2 की पावर 6 बराबर 64। आप साल भी करिए। 2 की पावर 6 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार लिखिए। और जब 6 बार 2 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 करके 6 बार, तब दोस्तों हमारा कितना? 64 ही आता है। तो कितना आसान, कुछ करना ही नहीं है कि नहीं? चलिए फटाफट नोट करिए। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 9। कैसा भी प्रश्न हो दोस्तों ऐसे ही करेंगे। आपसे कह रहा है log, ध्यान से देखिएगा, log 243 बेस 3 बराबर 5। log 243 बेस 3 बराबर 5 को घातांक रूप में लिखिए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से, log देखिए 0.001 बेस 10 बराबर -2 को घातांक रूप में लिखिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्या है, चलिए हटा ही देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। क्या? log 0.001 बेस 10 = -2 का घातांक रूप दोस्तों क्या करना? अभी मैंने आपको समझाया। क्या? जो बेस है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बराबर है वो उसकी पावर हो जाएगी। बराबर में क्या? 0.001 थोड़ा देखिए एक जीरो यहां फालतू हो गया दोस्तों। ये है, ये इसको 3 कर लीजिए 2 की जगह पर। चलिए मैं प्रश्न में ही चेंज कर दे रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर भी 3 हो जाएगा और यहां पर भी दोस्तों 2 की जगह 3 हो जाएगा।
ठीक है, ये सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, 0.01 बराबर -2। पहले प्रश्न ये होना चाहिए था, को घातांक रूप में लिखिए, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, यदि आपको लिखने में दिक्कत हो इस तरीके से, वैसे लिखने में दिक्कत होगी नहीं, ये दिक्कत हो तो आप हाँ या हाँ करके लिख सकते, हाँ मेरा हो गया प्रश्न, ठीक है, यस करके या हाँ करके दोस्तों लिख लीजिएगा कि सर 11 नंबर हमारा हो गया प्रश्न। चलिए अगला, प्रश्न संख्या दोस्तों 12 दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए कह रहा है log 1/a = 0 को घातांक रूप में लिखिए। log 1/a = 0 को घातांक रूप में लिखिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, कुछ विशेष नहीं इस प्रश्न में। देखिए ध्यान से, क्या log 1/a = 0, पुरानी ही कहानी, क्या करना है, आधार पर बराबर वाला जो लिखा वो पावर के रूप में चढ़ा देना है। यानी क्या लिखेंगे, का घातांक रूप a⁻0 = 1। ये तो बहुत पुराना है यार, जानते हैं, किसी की भी घात यदि 0 है उसका मान 1 ही होता है, तो आप पहले से परिचित हैं, है कि नहीं। तो क्या बस इतना ध्यान रखना है कि जो बेस में होगा उसके बाद जो बराबर में होगा वह उसकी पावर चढ़ जाएगा, और उसके बाद जो सबसे ऊपर लगा होगा वो बराबर में चला जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 13 नंबर, हर टाइप का दोस्तों कराने का प्रयास कर रहा हूं, कैसा भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए आप फटाक से कर लें। log 2 फिर लिखा 1/8, log 1/8 बेस 2 बराबर -3 को घातांक रूप में लिखिए। तो चाहे बट्टा सही हो चाहे कैसा भी हो, करना आपको वैसे का वैसे ही। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, log 1/8 log कितना 1/8 8 बेस 2 = -3। काम वही करना है, का घातांक रूप क्या होगा, 2 की पावर -3 = 1/8। बस बेस में जो बराबर में पावर में गया 1/8 होगा। इसको सॉल्व भी करेंगे तो 1/8 बराबर 1/8 ही लिखा है, क्योंकि 2 की पावर -3 कितना होता है 1/, इसको सॉल्व करते देखिए, 2 की पावर -3 कितना 1/2 की पावर 3 होगा, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना दोस्तों, कितना 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कितना 1/8 ही तो हुआ। और देखिए इधर भी 1/8 इधर भी 1/8। तो जब भी आप घातांक रूप में चेंज करेंगे तो LHS और RHS दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है log 1/27 बेस 3 बराबर -3 को घातांक रूप में लिखिए। को घातांक रूप में लिखिए, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर दोस्तों थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। अब इसके बाद दोस्तों देखिएगा ध्यान से क्या करना होगा हमें। प्रश्न संख्या दोस्तों 15 की ओर चलते हैं। देखिए पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अब दोस्तों आप घातांक में चेंज कर लेंगे कि नहीं, चाहे आपको लघुगुणक जो है उसमें घातांक से लघुगुणक में चेंज करने के लिए कहे, चाहे आपसे लघुगुणक से घातांक में चेंज करने के लिए कहे, आप दोनों तरीके दोस्तों आसानी से सीख चुके हैं, मुझे उम्मीदें कर लेंगे। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है। कभी कभार आपसे कहता है कि घातांक से लघुगुणक में बदलिए, या आपसे लघुगुणक से घातांक में बदलना कहेगा। तो कल की क्लास में मैंने यानी कि लेक्चर 1 में घातांक से लघुगुणक सिखा दिया, आज की क्लास में आपने लघुगुणक से घातांक में सीख लिया। अब देखिए प्रश्न अगले की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, बहुत ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न ले रहा हूं। कह रहा है यदि log 9 बेस
ए बराबर 2, यदि log 9 बेस ए बराबर 2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कैसे भाई ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है यदि log 9 बेस ए बराबर 2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्या हमें दिया, log 9 बेस ए बराबर 2। दोस्तों इस ये क्या किस फॉर्म में है, गुणक फॉर्म में है। इसका दोस्तों अब निकालेंगे क्या, घातांक रूप। तो दोस्तों जब इसको घातांक रूप में लिखने पर, क्या ये के लघुगणक फॉर्म में है, तो घातांक रूप में लिखने पर जब दोस्तों इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 2। भाई ये जो इसका बेस है बराबर में लगा, वो यहां आ जाएगा बराबर 9। अभी आपने लिखा, अभी आपने ऐसे ही तो किया, अभी तो आपने सीखा क्या, गुणक से घातांक में बदलना, log से घातांक में चेंज करना। तो log कितना, log 9 बेस ए इक्वल टू 2 था, तो आपने क्या लिखा, ए की पावर 2 इक्वल टू 9। आप ध्यान समझिएगा, ए की पावर 2 इक्वल टू, देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। भाई 3 गुणे 3, 3 या 9 ही तो होता कि नहीं होता। जब आधार, देखिए यहां आधार ए, यहां आधार कितना 3 है, और यहां घात 2, यहां घात 2 है। जब घात दोस्तों हमारी समान होती हैं तो हमारे आधार क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों यहां से क्या, ए बराबर 3 आ जाएगा हमारा आंसर। नहीं समझे, चलिए मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं। चूंकि जब ए की पावर m बराबर b की पावर m, तब क्या हो जाएगा, देखिए पावर समान तो a बराबर b होगा। क्या, जब a की पावर m बराबर b की पावर m, देखिए घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सब समझा रखी है। चलिए फटाफट नोट करिए, कितना आसान प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न दोस्तों 1 नंबर में पूछता है। फटाक से करिए, फटाक से नंबर लीजिए, है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट करिए, नोट करते रहिए भैया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 16 की तरफ, 16 नंबर कह रहा है 36 log 36 बेस ए बराबर 2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं यहां ए ही हो, यहां आप एक्स भी होगा तब भी तो आपसे कहेगा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 17, देखिए ऐसा ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। कह रहा है log 1/2 बेस ए बराबर -1, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है इस प्रश्न में भी। देखिए कैसे करेंगे, क्या करना दोस्तों, सबसे पहले क्या दे रखा है, log 1/2 बेस ए बराबर -1। ठीक है, आप घातांक रूप में लिख लेंगे। तो घातांक रूप में लिखने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए की पावर -1 इक्वल टू दोस्तों कितना, 1/2 हो जाएगा। ए की पावर -1 इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक भैया, अब देखिए ए की पावर -1 है, इसके नीचे 1 मान सकते, कोई दिक्कत है, इसको ऊपर उठा के ले जाए, इसको नीचे लेके आए। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, तो हम इसको क्या, जब इसको क्या लाएंगे, इसको ले सकते हैं 1/a ले सकते हैं। ए की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/a। भाई इसकी पावर कितनी, -1 है, जब नीचे आ जाएगी तो +1 हो जाएगी, +1। अब +1 लिखे या लिखे, इससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। समझ रहे हैं बच्चा। चलिए बराबर कितना, 1/2 हो गया। अब देखिए 1/a बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कैंची गुणा सामान्य भाषा में। तो ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ए आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा। देखिए ए बराबर 2 आ गया। आपसे ए का ही मान पूछा, अतः ए बराबर 2 आ चुका हमारा। है आसान कि नहीं आसान है। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला
प्रश्न संख्या दोस्तों 18। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप सभी मित्रों को समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, और इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। जितने भी मित्र दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हैं इतना ज़्यादा शेयर कर दिए, एक बार घूम के शेयर करिए कि यह वीडियो हर डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों क्या वीडियो को लाइक भी करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर आपने देख लिया। आप दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। 19 कह रहा है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए 19 नंबर। दोस्तों आपसे कह रहा है log 8 बेस a इक्वल टू बराबर 0.75, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ खास नहीं है इसमें दम, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा है। ये पैटर्न अभी वही चल रहा है। क्या करना है हमें, log 8 बेस a इक्वल टू 0.75। आपको करना क्या होगा, वही कहानी घातांक रूप में लिख लेंगे दोस्तों। जब घातांक रूप में लिखेंगे तो a की पावर कितना 0.75 और इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक भैया, इतना कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा हमें, देखिए a की पावर 0.75 है। इसको दोस्तों पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हटाने पर दोस्तों क्या 100 आ जाएगा, और बराबर में दोस्तों हमारा क्या चल रहा 8 चली रहा। देखिए काट सकते हैं, 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, यानी दोस्तों आपके पास a की पावर 3/4 आए जाके इक्वल टू 8 हो गया। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहाँ पावर 3/4 है, यहाँ पावर कितनी 1 है। जब भी हम इसकी पावर इसको देना चाहिए, क्या जब भी हम इधर की पावर को LHS की पावर को RHS में भेज रहे हैं या RHS की पावर को LHS में भेज रहे हैं पावर को, तो उसकी पावरें बदल जाती हैं। बदल जाने का मतलब क्या है, जो उसका अंश होगा वो हर बन जाएगा, जो उसका हर होगा वह उसका अंश बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्या इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझिएगा। इसको लिख सकते हैं a की पावर 8, a बराबर 8 की पावर, देखिए जो इसका हर है वो यहाँ अंश बन जाएगा, और जो इसका अंश है वो यहाँ हर बन जाएगा। मतलब LHS या RHS की जो घातें हैं, LHS की घात को यदि हम RHS में भेजते हैं या RHS की घात को LHS में भेजते हैं तो उसका अंश हर आपस में बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, जो अंश होगा वो हर बन जाएगा, जो हर होगा वो अंश बन जाएगा। बस इतना समझना है। बाकी दोस्तों इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए इसका मतलब क्या दोस्तों, a यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 8 और यहाँ कितना आएगा 1/3 की पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एक क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए a बराबर, भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 और नीचे तो 3 है, 4/3 ही तो रहेगा। अब देखिए a बराबर कितना 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणे कितना है 1/3 और की पावर दोस्तों यहाँ कितना 4 है। अब ध्यान से समझिएगा, 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। अब दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या, a बराबर 2 की पावर, देखिए एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, नीचे भी 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा, यानी खाली 2 की पावर 4 बचा जाके। तो दोस्तों a बराबर कितना आ जाके, अतः a बराबर कितना 2 की पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने 4 बार लिखना है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 आ गया। समझ गए, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो दोस्तों तरीका थोड़ा सा क्या है, इसमें चेंज है, पैटर्न सेम ही है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन था, उसको दोस्तों अच्छे से समझना होगा। और यदि आप कैलकुलेशन समझ जाएंगे तो फटाक से कर लेंगे भी। चलिए फटाफट नोट करिए। ध्यान से अगला देखिए,
अगला दोस्तों पैटर्न क्या कह रहा है, पैटर्न क्या है, इसी पैटर्न पे एक प्रश्न करा रहा हूं। 20 नंबर, 20 नंबर दोस्तों कह रहा है लॉग a/10 इक्वल टू -3। तो a का मान बताइए। देखिए सबसे आसान प्रश्न, तो a का मान बताइए। उसको तब कर दूं, नोट कर लिया ना। क्या, अच्छा ऊपर वाला भी, चलिए इसको यहां ऐसे हटा देता हूं। क्या आपसे कह रहा है, आपसे कहा है log a/10 इक्वल टू -3 है। log a/10 इक्वल टू -3 है। तो दोस्तों इसको घातांक रूप में लिखने पर, किसको, ये जो ऊपर दे रहा है इसको घातांक रूप में लिख लेंगे। जब घातांक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -3 इक्वल टू कितना, a। देखिए कितना आसान हो गया है प्रश्न, है कि नहीं। अब 10 की पावर -3 इक्वल टू, अब चाहे तो इसको बटे में लिख लीजिए, इसको लिख सकते हो 1/10 की पावर 3। भाई पावर जब माइनस की है बटे में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, इक्वल टू a। थोड़ा और आसान कर ले, आता है a बाय कितना, 1/10 की पावर 3 का था 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार, यानी कितना 1000। या तो आप ये आंसर लिख दीजिए। थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों ये भी आंसर लिख सकते, 0.001 ये भी आंसर लिख सकते हैं। भाई जब पॉइंट यहाँ से 0 हटाएंगे तो 1 2 3 0 हटेंगे, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 और 3 डिजिट बार इधर पॉइंट लगा लेंगे। तो चाहे ये आंसर लिखे चाहे ये लिखे, दोनों सही है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला एक और देखिए, लॉग a बेस 125 इक्वल टू 1/6। 1/6 में a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, लॉग a बेस 125 बराबर 1/6। ठीक भैया, घातांक रूप में लिखने पर, तो घातांक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 125 की पावर 1/6 बराबर a हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 125 को लिख सकते हो तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1/6 बराबर a हो गया। भाई 5 की पावर 3, 5 गुणे 5, देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए 5 की पावर ये 3 हो गया, गुणे 1/6 हो गया, बराबर a हो गया। ठीक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी दोस्तों कितना होगा, 5 की पावर 1/2 इक्वल टू a। यानी कि दोस्तों a बराबर हमारा कितना आ गया, √5। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः a बराबर √5 आ गया। 1/2 का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, रूट। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। अगला, अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 21 से, अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो मुझे उम्मीद है आप फटाक से कर लेंगे। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है लॉग 1296 बेस 6 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए पैटर्न यहां से बदल गया है। क्या आपसे कह रहा है, लॉग 1296 बेस 6,
हमें इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 1296 को लिख सकते हैं 6 की पावर 4 और बेस 6। नहीं समझे? 6 की पावर 4 मतलब 6 की पावर 4 मतलब कितना, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, कितनी बार, 4 बार। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा यही प्राप्त होगा। ठीक है, समझे कि नहीं? देखिए 6 की 6, देखिए 36, 36 छक्का 216 और 216 और छक्का कितना, 1296 होता। तो दोस्तों इतना समझ गया कि नहीं? आप समझे क्या करेंगे? देखिए ये क्या प्रॉपर्टी हमारे पास दोस्तों मैंने लिखाई थी आपको, चूंकि log m की पावर n बराबर क्या होता था, n log m होता है। यानी कि दोस्तों जब भी आपको पावर मिलती है, जब भी क्या किसी की पावर मिलती तो वह पावर पहले आ जाती है। देखिए यहां पर पावर मिल रही है तो पावर दोस्तों पहले आ जाएगी। तो दोस्तों क्या लिखोगे, 4 log 6 बेस 6। आपको जो मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी वो आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? याद कर लिया? समझ गए ना? यदि आप समझ गए तो हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, यदि आप प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं समझेंगे, अच्छे से नहीं याद करेंगे तो दोस्तों क्या प्रश्न लगाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर्टी को अच्छे से समझिए। एक प्रॉपर्टी और लिखा था, चूंकि क्या log a बेस a बराबर दोस्तों 1 होता है। यानी कि जब ऊपर और नीचे हमारा जब बेस यहां देखिए ऊपर भी बराबर है, यहां नीचे भी बराबर है, एक जैसा देखने को मिले तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए यहां 6, यहां भी 6, यानी इसका मान 1 होगा, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 × 1 यानी कि 4, बस हो गया। तो पूछा था log 1296 बेस 6 का मान कितना होगा, 4 होगा। कितना आसान है। चलिए अगला एक प्रश्न और देखिए। चलिए होमवर्क के लिए पहले log 22 नंबर, log 100 बेस 10 का मान ज्ञात कीजिए। इसको जैसे किया वैसे करिएगा, तो इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 23 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है log 0.2 बेस 5 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे इसको भी ध्यान से देखिएगा। क्या कहा है आपसे, log 0.2 बेस 5। ठीक भैया, तो दोस्तों इसको देखिए कैसे लिखेंगे, log 0.2 बेस 5। देखिए पॉइंट हटाकर दोस्तों हम 0 बढ़ा लेंगे, तो 1 लिखा, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया। काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो जाके, log 1/5 बेस 5। अब दोस्तों log 1/5 लिखा, इसको लिखते हैं 5 की पावर -1। इस 5 को उठाकर ऊपर ले जाएंगे। यहाँ देखिए 5 की यदि घात पूछे कितनी, तो आप कहेंगे सर 1। जब कोई घात नहीं लिखी होती तो वहां पर 1 माना जाता है। और जब इसको अंश, हर से अंश में ले जाएंगे तो पावर प्लस में यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। और बेस 5 तो चलिए रहा। अब देखिए वही प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, क्या, चूंकि क्या log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m। साथ में जब प्रॉपर्टी लिखते हैं तो आपको तैयार भी हो जाती है साथ ही में। तो देखिए जो घात होती पहले जाएगी, तो कितना, -1 log 5 बेस 5। अब देखिए बेस हमारे बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी होता था, चूंकि log a बेस a वाला कितना होता है, 1 होता है। इसलिए दोस्तों इसकी जगह तो log 5 बेस 5 कितना 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लगा देना, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, -1। और देखिए log 5 बेस 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1। यानी दोस्तों कितना आ गया, -1 हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए एक प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न संख्या 24 होमवर्क के लिए। ट्राई जरूर करिएगा इसको। log 7, एक मिनट, log 143 नहीं सॉरी 343 बेस 7 का मान ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में जितने भी प्रश्न कराए हैं आप सभी मित्रों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी प्रश्न अभी और आपको देखने हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न देखने हैं दोस्तों, कल की क्लास में देखेंगे दोस्तों, बहुत आनंद आएगा। वहां से प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां से दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर तक का भी पूछा जा सकता है, इसलिए कल की क्लास दोस्तों और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।